बाबा जय गुरुदेव द्वारा सुनाई गई इस कहानी को पूरा अंत तक सुने। इसको सुनने के बाद हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य पता चलेगा और हमें क्या करना चाहिए ये भी पता चलेगा। कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी को आप ज़रूर पूरे अंत तक सुने और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो सुनिए, बाबा जी ने सत्संग सुनाते हुए इस कहानी को सुनाया है। एक देश में ऐसा था कि प्रजा अपने राजा को 4 साल के लिए चुनती थी। 4 साल तक तो प्रजा राजा का पूरा सम्मान करती थी, देवता की तरह पूजती थी। पर 4 वर्ष पूरे होने पर उसे गद्दी से उतार कर दरिया पार छोड़ आती थी। उधर एक बहुत बड़ा जंगल था। दरिया के पार बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ बड़े भयानक पशु रहा करते थे। वे राजा को मारकर खा जाते थे और किसी को भी पता नहीं चलता था। ऐसे ही कितने राजा आए और चले गए। एक राजा आया, वह बहुत बड़ा बुद्धिमान, वह दूरदर्शी था। उसने गद्दी पर बैठते ही यह पता लगवाया कि दरिया पार है क्या। उस दरिया के पार ऐसा क्या है जहाँ पर राजा की अवधि पूर्ण होते ही उस दरिया के पार कर दी जाती थी। तो उस दरिया के पार ऐसा क्या है, वो जिज्ञासु थे। और जब उन्होंने पता लगाया, जब उन्हें मालूम हुआ कि उस पार बहुत ही खतरनाक जानवर है और पहले के राजाओं को उस जानवर ने समाप्त कर दिया है, तो उसने सोचा हमें भी उस पार जाना ही होगा अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद। अतः मैं अभी से ही व्यवस्था कर लूं। अभी तो मेरे पास हुकूमत, ताकत, सब कुछ है। अतः उसने राजकाज के साथ आदेश दिया कि जंगल साफ कराकर एक महल का निर्माण करो और उसमें सभी सुख सुविधाओं का प्रबंध करवा दो। क्योंकि वो राजा थे तो उनकी बात 4 साल तक सभी मानते थे, उन्हें देवता की तरह पूजते थे। उसके आदेश का अक्षरशः पालन किया गया। दरिया पार एक विशाल महल खड़ा हो गया और उसमें हर प्रकार की सुख सुविधा, हर प्रकार की सामग्री रख दी गई। जब 4 वर्ष पूरे हुए तो हर राजाओं की भांति इस राजा को भी प्रजा ने गद्दी से उतारकर दरिया पार भेज दिया। राजा का महल तो था ही, क्योंकि वो पहले से ही महल का निर्माण करवा चुके थे। राजा का महल था, वह उसमें सुख से रहने लगे। तो इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने दूरदर्शी महा अधिवेशन में संदेश देते हुए कहा कि राजा को दूरदर्शी होना चाहिए, तभी वह कुशलता से राज्य कर सकता है। और हमारे मनुष्य जीवन के बारे में भी बताते हुए बाबा जी कहते हैं, जैसे यह मनुष्य जीवन भी 4 अवस्थाओं का राजा है, हमारा जीवन भी 4 तरह के अवस्थाओं का राजा है। समय पूरा होते ही हमें भी यहाँ से धक्का देकर निकाल दिया जाता है। जब शरीर को त्याग मृत्यु प्राप्त होते हैं लोग, तो आत्मा यहाँ से जब जाती है तो जहाँ जाती है वहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी निर्माण नहीं किया, अर्थात अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया, तो हमारा भी हाल कुछ वैसा ही होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है, समय पूरा होते ही हमें भी यहाँ से धक्का देकर निकाल दिया जाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि श्वास रहते ही हमें अपना लोक परलोक दोनों बना लेने चाहिए। क्योंकि राजा बुद्धिमान था, उसे पता था कि जब तक वो राजा है उसमें शक्ति है और वो उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। वो कुछ भी बोलेगा, वो अपनी प्रजाओं से जो भी बोलेगा उसकी प्रजा उनकी बात मानेगी। क्योंकि प्रजा उस समय जो भी राजा की गद्दी पर बैठते थे उनको भगवान की तरह मानती थी और वो जो भी आदेश देते थे वो पूरी करती थी। ठीक उसी प्रकार हम अभी मानव शरीर में हैं, हमारे पास शक्ति है। हम अभी इस शक्ति से, इस मानव शरीर से कुछ भी कर सकते हैं, हर तरह के कार्य कर सकते हैं, अपने लौकिक परलौकिक हर तरह के कार्य कर सकते हैं। तो अभी इस शरीर से हम भजन, सुमिरन, भजन, ध्यान करके, साधना करके अगर हम अभी ही अपनी जीवात्मा को जगा लें तो मृत्यु के पश्चात हम सीधे अपने घर को जा सकेंगे, न कि हमें काल के ग्रास में जाना होगा। इस कहानी से यही संदेश मिलता है। जय गुरुदेव।